संविधान विरोधी देशद्रोही लोगों ने हमारे गांव में वोटिंग मांगने के लिए नहीं आना है। आरएसएस भगाओ, संविधान बचाओ। राष्ट्रीय इलेक्शन है और इसके बाद में आपको मौका नहीं वाला है और इनका सबका सरदार है नागपुर का आरएसएस है। जो भी इंसान गवर्नमेंट के विरोध में या फाइनल बोलेगा उसको 9 महीना जेल में डाला जाएगा। ये लोग हमें डरा धमका के ये हमारे ऊपर राज करना चाहते हैं। जो लोकसभा का चुनाव है 2024 का, किसकी सरकार बन रही है? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे संतों ने और हमारे थोर पुढारियों ने और हमारे जो अनपढ़ लोग थे SC ST OBC माइनॉरिटी के, इन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी और हमें 26 जनवरी 1950 को बाबा साहब ने संविधान दिया। और हमारे यहाँ देखिए डेमोक्रेसी की शुरुआत हुई, उसकी डेफिनेशन लोगों की उन्नति के लिए चला गया राज्य यानी डेमोक्रेसी। अब उसके 4 स्तंभ है। पहला स्तंभ कॉर्पोरेट सेक्टर, दूसरा जुडिशनरी, तीसरा ब्यूरोक्रेसी और चौथा प्रेस मीडिया। उसके बाद में देखिए बाबा साहब ने बोला है स्वातंत्र्य, समता, न्याय और बंधुत्व, इसके ऊपर से हमारा देश चलेगा। और हमें बाबा साहब ने देखिए जो एक मत का अधिकार दिया है, उनका इतना विरोध होने के बाद में, क्योंकि हमारे महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज होके गए, उन्होंने स्वाभिमान पढ़ाया और बाबा साहब ने इतना विरोध होने के बाद में एक मत का अधिकार सभी को दिया है। वो इसके लिए दिया है कि स्वाभिमान से जीने के लिए, स्वाभिमान से अगर जीना है तो सबसे पहले हमें एजुकेशन चाहिए कि कई हज़ारों सालों तक हम एजुकेशन से दूर है। उसके बाद में पेट भरने के लिए हमें नौकरी की ज़रूरत पड़ती है और हमारे हेल्थ। और ये जो चलेगा भारत देश, ये 100% लोगों से टैक्स वसूल करके चलेगा और हमारे यहाँ डेमोक्रेसी की शुरुआत हो गई। आप सर हमें आप बहुजन महापुरुषों की जो बात कर रहे हैं, हम चुनाव पे आप बात कर रहे थे, लेकिन आप हमें बहुजन महापुरुषों की बात की, लेकिन आप जो डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं तो भारतीय संविधान जो बाबा साहब अम्बेडकर जी द्वारा लिखा गया है, उसी से देश चल रहा है। देखिए भाई साहब, मैं आपने बताना चाहता हूँ 26 जनवरी 50 से हमारे यहाँ डेमोक्रेसी शुरुआत हुई। उसके बाद में देखिए 51 में बाबा साहब ने कालेलकर आयोग और हमारी जो महिलाएं हैं उनके लिए कानून बना के हिंदू कोड बिल नहीं बना, इसके लिए रिजाइन किया। और 52 में हमारे देश में देखिए डेमोक्रेसी के यानी इलेक्शन हुए, उसमें SC ST OBC के जो भी आमदार खासदार बने हैं वो पढ़े लिखे नहीं थे। लेकिन ये देखिए इन्होंने 25 में कसम खाई थी 1925 में कि हम हिंदू राष्ट्र करेंगे। हिंदू राष्ट्र का मतलब होता है परंपरा, संस्कृति। आज हमें 75 साल हो गया है। आज 75 साल होने के बाद में भी जितना मुगलों ने हमारे ऊपर अत्याचार नहीं किया है, उसके बाद में देखिए अंग्रेज आए इसलिए हमें संविधान मिला है। तो अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ एक एक गिन के कैसे अत्याचार हुए। देखिए OBC की जनगणना आज 75 साल हो गए, उनकी जनगणना नहीं हो रही, जानवर की जनगणना होती है। उसके बाद में देखिए मेरे महाराष्ट्र में 1 मई 1960 को विदर्भ और मराठवाड़ा ये महाराष्ट्र में हुआ और इन्होंने देखिए 62 में कत्ल खाना निकाला आदिवासियों के लिए। उसमें उन्होंने क्या किया है कि हमें गुलाम बनाने के लिए हमें 50 का पहले का ये, और उसमें क्या किया, जो रिस्ट्रिक्टेड एरिया के आदिवासी के MLA थे, मधुकर पिचट का रिलेटिव जो है महादेव गोविंद गारे, जिसका जन्म 39 का है और उसकी जात कोली है, उसको बिठाया। 22 साल में कोई ग्रेजुएट भी नहीं होता और उन्होंने किताबें लिखी और उनको PhD दी। उसके बाद में देखिए उन्होंने चपरासी से लेकर और पूरे साहेब तक उन्होंने वो 13 जो जाति के लोग थे उन्हीं के लोगों को बिठाया। और 76 में इंदिरा गांधी ने एरिया रिस्ट्रिक्शन हटाया और 81 में जब जनगणना हुई तो हमारे यहाँ 1 करोड़ 10 लाख मिले, तो 2 खासदार थे तो 4 हो गए और 13 मेंबर के 25 मेंबर हो गए। आप वैज्ञानिक की बात कर रहे हैं कि हमारे जो लोग हैं वो पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन देखा जाए अगर तो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे और तर्कशील बात करने वाले बहुजन महापुरुष हैं। वो फूले अम्बेडकर, चाहे साहू जी महाराज हो, चाहे पेरियार जी हो, सभी लोग तर्कशील बातें करते हैं, वैज्ञानिक बात करते हैं। आप कहते हैं कि बहुजन महापुरुष पढ़े लिखे नहीं हैं। बहुजन महापुरुष पढ़े लिखे थे। मैं जनता की बात कर रहा हूँ, जो जनता थी वो पढ़े लिखे नहीं थी। और उसके बाद में देखिए ये हमें कहते हैं कि 50 के पहले का आपका बर्थ होना चाहिए और आपका पिताजी का भी। और उस टाइम में देखिए वो कहते हैं हमें कि भाई साहब आप 83 में हम लोग टीवी में थे और वो हमें पूछते हैं कि आपकी परंपरा संस्कृति होना चाहिए। और इस तरह से हमारे 33 जातियों के ऊपर महाराष्ट्र में इंजस्टिस हो रहा है। उसके बाद में देखिए नवंबर 94 में हमारे 114 आदिवासी के मर गए उसमें जब स्ट्राइक हुआ। तो उसके बाद में देखिए जज लोहिया को किसने मारा है, ये लोकमत के ऑडिटर दिनोजन टकले लिखते हैं। उसके बाद में देखिए हेमंत करकर को किसने मारा है, ये कमिश्नर साहब कोल्हापुर के उन्होंने लिखा है। उसके बाद में नरेंद्र दाभोलकर को मारा, पानसरे को मारा। और उसके बाद में देखिए भाई साहब हमारे 45
बच्चों को 19 में ये जो SC ST OBC के थे उनको बम स्फोट में मारा गया है, क्योंकि हम वो जानवर की जात के हैं। उसके बाद में देखिए हमारे जो खेती वाले हैं वो बेचारे अपने इसके लिए अपने MSP के लिए जो रास्ते पे उतरते उन्हें देखिए दीवार चलाई जाती है, और जब वो हमारी बेटी जो यहाँ पे होती है उसके कपड़े उतारे जाते हैं, और उसके बाद में देखिए हमारी बेटी को बलात्कार करके जलाया जाता है। रितु सिंह जी 6 महीने से निकले, उसको न्याय नहीं मिलता है। और उसके बाद में देखिए जिन्होंने आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी, जो हमें उनको आतंकवादी कहा जाता है, हम नक्सलाइट है, वो देशद्रोही है खेती वाले, और इस तरह से ये लोग हमें बदनाम करते हैं। उसके बाद में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए एक BJP खासदार ने 2 बच्चों को पास दिया और उनको अंदर पार्लियामेंट के अंदर दिया और पार्लियामेंट अंदर जाने दिया। उसके बाद में उन लोगों ने इंक्वायरी के लिए पूछा तो 146 मेंबरों को उन्होंने बाहर निकाल लिया। और क्या कानून बनाया, जो भी इंसान गवर्नमेंट के विरोध में या फाइनल बोलेगा उसको 9 महीना जेल में डाला जाएगा। और इस तरह से ये लोग हमें डरा धमका के ये हमारे ऊपर राज करना चाहते। आप आरोप लगा रहे हैं कि मोदी सरकार में महिलाओं को सुरक्षा नहीं मिल रहा है, लेकिन मोदी जी जो है देश के प्रधानमंत्री, वो खुले मंच से बोलते हैं कि मैं महिलाओं के लिए अपनी जान तक दे दूंगा। आप भ्रष्टाचार की बात करते हैं, मोदी जी कहते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत। अभी देखिए भाई साहब, हमारा जो शोषण हुआ है, शोषण होकर क्या किया है इन्होंने हमारा खून चूस के हमारी माँ बहन इज्जत लूटने का इनका धंधा है। और वही धंधा इन्होंने पॉलिटिक्स में जो हमारे लोग गए हुए हैं उन लोगों को भी आदत लगा दी है। और इस तरह से आज भी देखिए पार्लियामेंट के अंदर में 200 मेंबर जो बैठे हुए हैं वो मेंबर सब क्रिमिनल बैठे हुए हैं। उसके बाद में देखिए साक्ष्य मलिक जिन्होंने गोल्ड मेडल मिलाया उसको भी जूते से दिल्ली पुलिस ने उसको भगा दिया। और इस तरह से इन्होंने ये क्या समझते कि हम भगवान की औलाद है और हम जो बोलेगा वो करेंगे, नहीं तो हम उसको जो भी होगा मारेंगे, पीटेंगे, किसी का मर्डर करेंगे। आपने देखा होगा कई जजों का, हाँ जैसे बताया मैंने, जज लोया हो गया। और उसके बाद में ऐसा भी है इन लोगों को जो बेनिफिट दिया है जज लोगों ने, कई को इन्होंने प्रमोशन देखिए जज गोगोई साहब जो राम मंदिर का डिसीजन होते ही उनको खासदार बना दिया। तो ये लोगों का यह है इनकी नीति कि जो भी उनके सामने आएगा उसको कुछ भी करके बेनिफिट देंगे, ये देंगे लालच में, और अपना डिसीजन करा लेते हैं। उसके बाद में देखिए पार्लियामेंट के अंदर में अमित शाह जी कहते हैं कि देखिए हम CC NRC ला रहे हैं और उसमें हमारी प्रॉपर्टी की काउंटिंग करके हमारे गरीब जो SC ST OBC के लोग हैं, मुस्लिम लोग हैं, उनका ये लोग काउंटिंग करने वाले हैं। काउंटिंग में इन्हें प्रॉपर्टी कितनी है, ये कहाँ से आए हैं, और ये गरीब लोगों का ये लोग क्या करने वाले, क्या में डाल के उनको फिर से उनका ये जो 1 वोट का अधिकार लेने वाले हैं और उनको गुलाम बनाने वाले हैं। इस बार 2024 का चुनाव सर पे आ चुका है। 19 तारीख को फर्स्ट फेज की वोटिंग होगी। आप SC ST OBC और जो संविधान के मानने वाले लोग हैं उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए भाई साहब, जो भी SC ST OBC के MP MLA हुए वो संविधान से हुए, और कुछ लोग संविधान ख़त्म करने वाले ये जो लोग हैं ये खुलेआम कहते हैं कि हम चुन के आएंगे तो संविधान को बदल देंगे। मैं SC ST OBC को कहता हूँ, अरे भाई आपकी जो प्रगति हुई है संविधान से हुई है, और आज आप अगर वहाँ से नहीं निकले तो आपकी आने वाली को मतलब है, मेरी बेटी अगर प्रेग्नेंट है या बहू प्रेग्नेंट है, वो बच्चा भी गुलाम करके बाहर निकलने वाला है। इसीलिए अभी भी मौका है। और मैं बताना चाहता हूँ सभी लोगों को, जो मेरा भाई भी हो वो BJP के लिए वोटिंग मांगने आता है या वो MP MLA करके BJP की तरफ से RCS की तरफ से वोटिंग मांगता है, वो देशद्रोही है। और आप सब लोग अपने अपने गाँव में लगाइए, संविधान विरोधी देशद्रोही लोगों ने हमारे गाँव में वोटिंग मांगने के लिए नहीं आना है। और सीधा कहिए कि संविधान बचाओ, RSS भगाओ, संविधान बचाओ, क्योंकि ये लोग हमें वर्ल्ड के अंदर में कोई कंट्री में ऐसा है क्या 90% लोगों के ऊपर 3% राज करेंगे। आज की प्रेजेंट 21वीं सदी में कहीं नहीं। देखिए अमेरिका के अंदर में संकल से बांध के लेबर के लिए लोग लाए गए, निग्रो लोग, उनको भी अमेरिका ने इंसानियत है उनमें, उन्होंने ओबामा साहब को ये बनाया, प्रेसिडेंट बनाया और बराबर का समझा। लेकिन देखिए ये लोग फिर से 75 साल में हमें ये गुलाम बना के, जैसे नॉर्थ कोरिया में डिक्टेटरशिप है वैसी डिक्टेटरशिप करना इनका प्लानिंग है। इसलिए मैं अभी भी कहता हूँ बैकवर्ड क्लास के लोगों, ये लास्ट इलेक्शन है और इसके बाद में आपको मौका नहीं वाला है। अभी समय मत खमाओ, क्योंकि बाबा साहब ने कहा है अन्याय करने वाले से अन्याय सहन करने वाला पापी है। 100 दिन भेड़
भेड़ बकरे समाज से एक दिन शेर के समाज हो। और बाबा साहब ने बोला था भाई साहब ये जो इम्प्लीमेंटेशन करना है संविधान का आपको न्याय नहीं मिलेगा। और कांशीराम जी ने बोला था कि ऐसा भी वक्त आ सकता है आपको गोली और काठी खाना पड़ सकता है। पुणे के अंदर 1 जनवरी 1848 स्कूल निकाली जो ज्योतिराव फुले की पत्नी थी सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख ने मदद की। इसी वजह से इन्होंने पूरा कैप्चर यूनिवर्सिटी से लेकर सुप्रीम कोर्ट के जज, कारपोरेटर और ब्यूरोक्रेसी और इस तरह से चारों स्तंभ कैप्चर करके अभी हमें गुलाम बना। शायद आपको पता नहीं है देश में क्या चलता है। आपको पता होगा हाल के ही दिन राजस्थान में एक शिक्षिका थी जो माता सावित्रीबाई की फ़ोटो लगाई थी। वहाँ के कुछ मनुवादी लोग कह रहे थे कि सावित्रीबाई फुले शिक्षा की देवी नहीं है। देखिए भाई साहब मैंने अभी इसके पहले ही बताया 52 में जब SC ST OBC के लोग थे जो आमदार खासदार हो गए और मिनिस्टर हो गए वो पढ़े लिखे नहीं थे। उनका जो PA है वो पढ़े लिखे होता है। अभी मुझे बताइए मैं भूखा रहता हूँ, अगर मैं सपोज MLA बन गया या कारपोरेटर बन गया तो मुझे जो देश में पब्लिक का टैक्स का पैसा वो मेरे को मिल रहा है, उनका PA उनको पैसा दे रहा है। तो वो जो पैसा दे रहा है तो लेकिन उनको तो मालूम नहीं है ना सोशल क्या है करके। तो इसी वजह से उन्होंने आंखों पे पट्टी बांधी है और यही कहते हैं जो कुछ है हमारे PA की वजह से। इसी वजह से वो लोग जो है उसका विरोध करते हैं। लेकिन उनको पढ़ाई की कोई ज़रूरत नहीं है, उनको सब चीज़ मिल रही है, मन की शांति मिल रही है, पैसा मिल रहा है, पद मिल रहा है, तो उनके फेवर में वो बात करेंगे। और इनका सबका सरदार है नागपुर का RSS है। जो आप बात कर रहे हैं इतनी बड़ी सोशल जस्टिस की आप बात कर रहे हैं, लेकिन ये अगर बहुजन लीडर एक नहीं हो पा रहे हैं तो बहुजन जनता को एक हो जाना चाहिए। अब हाँ मैं वही बताता हूँ जनता को। देखिए भाई साहब जो BJP RSS के ऊपर से हमारा कैंडिडेट भी खड़ा है उसको वोटिंग तो करना ही है, वो देशद्रोही है। और जो भी स्लीपर सेल चाहे कांग्रेस हो, राष्ट्रवादी हो, कोई भी हो, अगर वो लोग वोटिंग मांगते हैं यानी स्लीपर सेल वाले हैं उनको वोटिंग बिल्कुल करना नहीं है। आप दूसरे हमारे भाई लोग हैं उनको वोटिंग करो, क्योंकि देखिए ये हर एक पार्टी के अंदर स्लीपर लोग हैं और ये दबंग लोग हैं। ये 10-10 12-12 आबदार खासदार का पेंशन, ऐसे लोगों को बिल्कुल वोटिंग नहीं देना है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।